हाय फ्रेंड्स, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का EVS 1 का स्टैंडर्ड 5 का EVS 1 का चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। ओके, सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया, व्हाट इज़ मीन बाय दैट? कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया में हम लोग को क्या समझता है? सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, बात करना, और वो भी मोबाइल फ़ोन्स पे। अभी आप लोगों के पास तो मोबाइल फ़ोन्स होंगे ही, तो उनमें हम लोग बात करते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल होता है, तो वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो कैसे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, वो कितनी भी दूर हो या कितना भी पास हो, वो इंसान हम लोग फ़ोन के ज़रिए उससे आसानी से बात कर सकते हैं। चाहे वो कितनी भी दूर बैठा हो, दूसरे देशों में बैठा हो, कोई दूसरे देश में बैठा हो या हमारे देश के अंदर ही हो, कैसे इजीली हम लोग बात कर सकते हैं वो हम लोग जानने वाले हैं। एंड मास मीडिया, जो कि टीवी देखते हो आप लोग, तो वो हम लोग कैसे देखते हैं, वो कैसे उसका काम कैसे होता है, प्रोग्राम्स उसके अंदर कैसे चलते हैं, वो हम लोग इसके अंदर जानने वाले हैं। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ से जानते हैं कि क्या है। वी वॉच टीवी प्रोग्राम्स ऑन मैनी डिफरेंट चैनल्स, वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये क्वेश्चन मार्क है। अभी हम लोग बहुत दूसरे चैनल्स, वेरियस डिफरेंट चैनल्स पे हम लोग बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं, वो कैसे टेलीकास्ट होते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट इज़, ये फर्स्ट पॉइंट हो गई। सेकेंड पॉइंट इज़ वी टॉक टू अदर्स ऑन अवर मोबाइल फोन्स, व्हाट मेक्स कम्युनिकेशन ऑन अ मोबाइल फ़ोन पॉसिबल, ये भी हो गया। अभी दूसरी बात है कि हम लोग एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल होता है, कितनी भी दूर इंसान वो बैठा हो, कैसे पॉसिबल होता है आसानी से बात करना, वो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन द फर्स्ट चैप्टर वी लर्न अबाउट लॉन्चिंग ऑफ स्पेसक्राफ्ट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर में, EVS 1 के पहले चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कैसे किया जाता है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च कैसे किया जाता है। वैसे मैंने वो चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, बिकॉज़ टाइम अब बहुत बीत चुका है, इसलिए आपका वो टाइम फर्स्ट सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो वो मुझे अभी कराने की ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए मैंने आपका सेकेंड सेमेस्टर से शुरू किया है, तो वो आपने पढ़ा होगा उस चैप्टर में। इसके बाद ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो आज मॉडर्न तरीके से कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं, वो इस वजह से इसके लिए यूज़ की जाती है। द सिग्नल्स आर डिलीवर्ड वेरी क्विकली फ्रॉम वन पॉइंट अनदर। अभी जो सिग्नल्स हैं, अभी एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ये आपको कैसे समझ में आएगा। अभी आप लोग के मोबाइल में व्हाट्सएप ऐप तो होगा, वही ऐप से आप लोगों से चैटिंग करते हो, बात करते हो और कनेक्ट हो पाते हो। तो फिर वो हम लोग, ये मॉडर्न मेथड है, व्हाट्सएप जो है वो एक मॉडर्न मेथड है। ये एक छोटा सा और एकदम प्रॉपर एग्जांपल है। और आपका नेट अगर प्रॉपर चलता है, नेटवर्क आपका, तो फिर झटके से एक जगह से दूसरे जगह तक आप मैसेज भेज सकते हो। समझ में आया ना स्टूडेंट्स, कितना इजी एग्जांपल मैंने आपको बताया। दूसरा अभी एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, वी कैन वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी इवेंट गोइंग ऑन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल और क्रिकेट मैचेस। अभी फर्स्ट पॉइंट में क्या था, अभी हम लोग कोई भी मैच, अभी समझो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो वो TRP बढ़े और इसलिए लाइव रखा जाता है और लोगों को बहुत पसंद आता है। तो वो लाइव किस तरह रखते हैं,
वो भी सैटेलाइट्स से होता है। यस स्टूडेंट्स, आज जो सैटेलाइट्स, जो हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो सैटेलाइट भेजता है, उसके ज़रिए हम लोग लाइव, अभी आपने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है तो क्या होता है, लाइव न्यूज़ आ जाती है टीवी पे, तो फिर वो भी सैटेलाइट्स के हेल्प से ही हम लोग देख पाते हैं, इसलिए। ओके, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट देख लिया, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ ही गया होगा, मैंने बहुत ही इजीली समझाया है आपको। सेकेंड पॉइंट देखते हैं अभी। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स वी कैन डायरेक्टली टॉक टू पीपल इन अदर कंट्रीज़। अभी मोबाइल फ़ोन्स के हेल्प से हम लोग दूसरे लोगों के साथ, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ आसानी से बात कर सकते हैं, है ना। ये भी सैटेलाइट्स की वजह से ही हो रहा है। हम लोग जो नेट हम लोग यूज़ करते हैं वो भी सैटेलाइट से ही हमको मिलता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कैन एड्रेस द एंटायर नेशन एट द सेम टाइम ओवर द रेडियो और टीवी। अभी हाल ही में अभी जो कोविड सिचुएशन चल रहा है, तो मोदी जी, हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, बात करते हैं हमसे, हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो भी लाइव बताते हैं हमको। तो वो भी हमको कैसे पता चलता है, सैटेलाइट्स के हेल्प से पता चलता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, सैटेलाइट्स ऐसे लॉन्च की जाती है, एंड ये देखिए, ये हमारे अर्थ के आजू बाजू में घूमते आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च इनटू स्पेस बाय मीन्स ऑफ रॉकेट्स। दे आर यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन। अभी ये जो पॉइंट लिखा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के लिए जो पॉइंट लिखा है, ये इम्पॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होती हैं वो रॉकेट्स के हेल्प से लॉन्च की जाती है। वो किसके लिए हम लोगों को यूज़फुल है, कम्युनिकेशन, नेटवर्क के लिए। अगर आपको वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना है तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ बेस्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इन इंडिया we use artificial satellites for communication. These satellites are called the Indian National Satellites, INSAT. ओके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंडिया में आपको आपके रिलेटिव्स, जो भी रिलेटिव्स फॉरेन में रहता है या कोई कहीं पे भी रहता है, उससे भी बात करने के लिए आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इंडिया में जो लॉन्च की जाती है, इससे हम लोग आसानी से किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी ये देखिए, स्टडी द पिक्चर्स गिवन अबव, राइट द नेम of the emotion that you see on each face in the box below it. We can understand a person's feelings by looking at the expression on their face. The expression on a person's face and other gestures communicate a message to us. अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। ये देख रहे हैं, फर्स्ट वाला है हैप्पी, सेकंड वाला है एंग्री, थर्ड वाला है सैड, और फोर्थ वाला शॉकिंग। ओके, तो पिक्चर्स को आप ध्यान से पढ़ें। नीचे जो बॉक्सेस हैं, ये जो जगह है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, एंग्री, सैड, shocking. Study the pictures given above. Write the name of the emotion that you see on each face in the box below it. अभी आपको बॉक्स में लिख देना है कि आपको जो इमोशन दिख रहा है, जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हैप्पी आएगा, एंड यहाँ पे आएगा एंग्री, यहाँ पे आएगा सैड, वहाँ पे लास्ट वाले में आएगा शॉकिंग। हम लोग किसी भी इंसान के फीलिंग्स के द्वारा, उसके फेस पे एक्सप्रेशन से हम लोग पहचान सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है।
अगर कोई बुरी खबर होगी तो क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन होगा। अगर कोई अच्छी खबर होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन होगा। अगर कोई बहुत ही खतरनाक और गुस्से वाली खबर होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन होगा। और अगर बहुत ही अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन होगा तो अनबिलीवेबल खबर होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन होगा। ओके, वी रिसीव मैसेजेस और इंफॉर्मेशन थ्रू communication. The exchange of information is called communication. Information broadcast is also a part of communication. Information is useful for constructing knowledge. हम लोग मैसेजेस लेते हैं। अभी आप व्हाट्सएप पे किसी के साथ बात करते हो तो इमोजीज भी भेजते हो, तो वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। अगर आप किसी के साथ नाराज़ हो तो आप सैड वाला इमोजी भेजोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो किसी की बात सुन के तो आप शॉकिंग ये वाला इमोजी भेजोगे, है ना। तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। और जो एक्सचेंज है इन्फॉर्मेशन की इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको एग्ज़ाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो फिर आपको ये आंसर लिखना होगा, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। या फिर यहाँ से लिख सकते हो, वी रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू मैसेजेस और इंफॉर्मेशन थ्रू कम्युनिकेशन, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ओके, समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या है देखते हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पे भी आपको क्या बता रहा है, टीवी का तो आपने ये देखा ही होगा, सैटेलाइट के सहारे आपने न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे, वो सैटेलाइट के सहारे ही वो चलता है। देखिए आपने एंटीना देखा होगा, टीवी की जो वैन होती है टीवी चैनल की, उसके ऊपर एंटीना होता है। वो एंटीना किससे कनेक्टेड होता है, सैटेलाइट से। ओके, और इसके कैमरा, माइक, ये सब इधर से कनेक्टेड होते हैं और इधर से कनेक्टेड होते हैं और ये इधर से कनेक्टेड होता है। ओके, समझ में आ ही गया होगा आपको। सो स्टूडेंट्स, और फिर सैटेलाइट ये यूज़ करके फिर ये जो है वो यहाँ से यहाँ जाता है, टीवी पे आता है। एंड देन रेडियोज़ पे भी लोग न्यूज़ सुनते हैं। ये तो पहले का होता था, आज तो ये लोगों के घर पे हर टीवी में आपको दिखाई देगा। समझ में आ ही गया होगा आपको। यहाँ पे क्या डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस, जो ये चीज़ों की डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब जो खराबी क्या है, इन चीज़ों की खराबी होती है ना, बोलते हैं ना एक चीज़ की अच्छाई भी होती है तो खराबी भी होती है। तो इसकी खराबी क्या है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ द टेलीविज़न, कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स कॉजेज डिसऑर्डर्स ऑफ द आइज़, ईयर्स एंड बैक, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड आइसोलेशन एट्सेट्रा वी आर ऑल्सो पॉसिबल। इन चीज़ों का, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा यूज़ करके आपको मालूम ही है आइज़ ठीक नहीं है रहती अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ईयर्स भी आपके डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। आपको आइज़, ईयर्स और बैक यानी कि पीठ, इनकी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस है। नेक्स्ट इज़, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है, वी ऑल गेट sorts of information through television channels and the internet. There are instances of the information being misused to disturb the peace and order in society. अभी टेलीविज़न चैनल्स और इंटरनेट का यूज़ करके जो ये सब चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब भी हो जाती है
आजू बाजू की जो इन्वायरमेंट है, सोसाइटी है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है इन चीज़ों की वजह से। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं अभी। द टाइम स्पेंट ऑन वॉचिंग टेलीविजन लीड्स टू द निगलेक्ट ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आउटडोर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस, दिस हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ। यहाँ पे क्या है, अगर आप ज़्यादा देर ऐसे ही बैठे रहेंगे, टाइम स्पेंड कर देंगे ऐसे ही, तो वो क्या होगा, आउटडोर स्पोर्ट्स जो कि एक्टिविटीज़, मतलब थोड़ा वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, ये सब भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया है क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है ये देख लेते हैं। एडवांटेजेस भी, फर्स्ट पॉइंट देख रहा हूँ, वी कैन ईजीली कंटेक्ट विद पीपल फार अवे फ्रॉम अस। मैंने बताया आपको ये वाली बात, कोई भी इंसान कितना भी दूर हो, हम लोग उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, द टाइम एंड एफर्ट स्पेंट इन एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी सेव्ड, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो टाइम हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में लगाते थे, वो अभी टाइम सेव हो जाता है। थर्ड पॉइंट, दे हेल्प टू रेज अवेयरनेस अबाउट इश्यूज सच द एनवायरमेंटल बैलेंस, जेंडर इक्वालिटी एंड क्लीनलीनेस। ये हम लोगों को एनवायरमेंटल बैलेंस, जेंडर इक्वालिटी और क्लीनलीनेस जैसे अवेयरनेस भी देते हैं। पीपल कैन बी forewarned about natural disasters like storms, tsunamis, floods, etc. इससे न्यूज़ चैनल में आपको ये भी पता चलता है कि न्यूज़ चैनल्स में आपको ये भी पता चलता है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे कि स्टॉर्म्स, सुनामीज, फ्लड्स आते हैं तो हम लोगों को पहले ही वार्निंग मिल जाती है। फिफ्थ पॉइंट, दे बिल्ड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, गुड थिंग्स हैपनिंग इन सोसाइटी एक्सेट्रा। हेल्थ, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, गुड थिंग्स हैपनिंग इन सोसाइटी, ये चीज़ें भी हमको टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया की वजह से पता चलता है। हेल्थ के लिए भी आप आजकल टीवी में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, है ना। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, द हेल्प इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च्ड फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल। अभी कोई स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमको टीवी के द्वारा पता चल जाती है। सेवेंथ पॉइंट, अवेयरनेस कैन बी रेज्ड अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, दिस इम्प्रूव पीपल्स वे ऑफ लाइफ। अवेयरनेस भी हमको मिल जाती है कि ये सही है, ये गलत है। कोई भी न्यूज़ में आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ, किसी भी मैटर में आपको पता चल जाएगा, जैसे कि फूड है, क्लोथ्स है, शेल्टर है, एजुकेशन है, एजुकेशन के रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। फिर हेल्थ के बारे में आजकल ये सारी बातें ही चल रही है ना। एट्थ पॉइंट, मास मीडिया हेल्प इन द एक्सपांसन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के बारे में भी आपको बताएंगे, कि खबरें बताएंगे इनके रिलेटेड कि आज देश में किस देश के साथ हमारे देश ने ट्रेडिंग शुरू की है और इंडस्ट्रीज़ कौन सी न्यू शुरू हुई है, ये सभी हम लोगों को न्यूज़ में पता चल जाता है ना। नाउ नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है। व्हेन आमोद हु इज़ इन द 5th स्टैंडर्ड कम्स होम आफ्टर स्कूल, ही विजिट्स several websites on his computer. He never misses his favorite TV shows. He play games on his mother's mobile phone all the time. He is always sitting at home. Lately his appetite has decreased. He is drowsy and has put on weight. यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है
कि आमोद नाम का एक लड़का है, वो 5th स्टैंडर्ड में है। वो घर आता है स्कूल से तो क्या करता है, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स और टीवी पर ही बैठा रहता है और अपनी चीज़ों को, बाकी चीज़ों को कम करके ये चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो आमोद की मदर उससे चिंतित है कि क्या करे इसके लिए भी। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस should be used properly and sensibly. We must be careful not to use them excessively. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस को हम लोगों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एक्सेसिवली यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिट के अंदर ही। ओके, नेक्स्ट, ये 2 पैराग्राफ्स है, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइजेस है इसके बाद। एक सेकेंड। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, we cannot see each other when we talk on the telephone. New communication technology has now made this possible on a mobile phone to see the person we are talking to. आजकल वीडियो कॉल्स भी होते हैं, तो हम लोगों को जो ऑडियो विजुअल यानी कि ऑडियो का मतलब होता है सुनाई देना, विजुअल का मतलब होता है देखना। तो इस तरह की कम्युनिकेशन भी आजकल आने लगी है। पहले हम लोग टेलीफोन होता था, इसमें हम लोग सिर्फ बात कर सकते थे। आजकल जो हम लोगों का मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट भी हम लोग उसी में कर सकते हैं। आजकल टीवीज़ की भी लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था इसका बेनिफिट। नेक्स्ट इज़ व्हाट वी हैव लर्नड। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, लास्ट में पढ़ लीजिएगा एक बार। चैप्टर ख़त्म होता है तो पढ़ना ज़रूरी होता है ये भी। फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने इसमें ये जो होता है ना, व्हाट वी हैव लर्नड, इसमें पता चलता है कि हम लोगों ने टोटली इस चैप्टर में से क्या पढ़ा है। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इंट्रोडक्शन टू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है वो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया, उसका फर्स्ट पॉइंट लिया। सेकंड पॉइंट, यूज़ ऑफ स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी फॉर टेलीकम्युनिकेशन। अभी हम लोगों को ये भी पता चला कि हम लोग जो टीवी देखते हैं, जो मोबाइल्स यूज़ करते हैं, उनमें एंटरटेनमेंट करते हैं, वो किस तरह होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से ही होता है, वो भी सैटेलाइट्स की वजह से ही होता है। थर्ड पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया। हम लोगों को वो भी पता चला कि जो हम लोग न्यूज़ देखते हैं, लाइव मैचेस या न्यूज़ देखते हैं, वो भी किस तरह होता है, वो भी हम लोगों को मास मीडिया में पता चला। फोर्थ पॉइंट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूज़ ऑफ मास मीडिया। हम लोगों ने लास्टली क्या पढ़ा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, उसकी अच्छाई और बुराई मास मीडिया की। ओके, सो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों का 15th चैप्टर कंप्लीट कर दिया है पूरा। नाउ 14th एंड 15th चैप्टर में कंप्लीट हो गया है। आपको अब मैं मिलूँगा 16th चैप्टर जो कि है वाटर में। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश झलानी, एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।